पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से, संकटों से, परेशानियों से, रुकावटों से, बाधाओं से होकर गुजरता है। लेकिन ऐसे समय में कई लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मसीह को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं प्रभु तो कुछ नहीं कर रहे, प्रभु तो हमें इस समस्या से बाहर नहीं निकाल रहे, प्रभु तो हमारे दुखों पर दृष्टि नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, ध्यान कर सुने। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 12 पद, यहां पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य। परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीषित है वो मनुष्य। कौन मनुष्य? जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो ऐसे परीक्षा के दौर में स्थिर रहता है, जो डगमगाता नहीं है, जो पीछे नहीं हटता, जो निराश नहीं होता, जो आशा नहीं छोड़ता, वो व्यक्ति आशीषित है। परमेश्वर की नजरों में वो व्यक्ति आशीषित है, वो व्यक्ति धन्य है जो परीक्षा के समय में स्थिर रहा। और बहुत सारे भाई बहन स्थिर नहीं रह पाते। वो यही थोड़ी सी जीवन में जब परीक्षा आती है तो उसे देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और मसीह को ही छोड़ देते हैं, उसके पीछे चलना छोड़ देते हैं, उल्टा प्रभु पर ही दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप ऐसे परीक्षा के दौर में स्थिर रहे, यदि आप डगमगाए नहीं, यदि आप पीछे नहीं हटे, यदि आपने धीरज रखा, यदि आपने इंतजार किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। उस जीवन के मुकुट को आप पाएंगे। प्रभु ने आपके लिए एक इनाम रखा हुआ है। वो जीवन का ही मुकुट नहीं, वो तो हमें मिलेगा ही, लेकिन इस संसार में भी जिन चीजों की आप आस करते हैं वो भी सब प्रभु आपको देगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको आशीष देना जानता है। यहां पर लिखा है कि प्रभु उसको जीवन का मुकुट देगा। किसको? जो परीक्षा के दौर में स्थिर रहा। जब लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपके घर वाले ही आपका विरोध कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि मसीह के पीछे चलना ठीक नहीं है, ये इसमें बहुत खतरा है, इसमें बहुत बाधाएं हैं, या फिर इसमें बहुत विरोध है, या फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ऐसे समय में यदि आप स्थिर रहे, यदि आप विश्वास में बने रहे, यदि आप डगमगाए नहीं, यदि आप पीछे नहीं हटे, प्रभु कहता है मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। वो मेरे राज्य में होगा, मेरे साथ में, वो मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। कारण क्या है कि वो क्या रहा? स्थिर रहा परीक्षा के समय में। अच्छा, परीक्षाएं कई प्रकार की हैं। यदि आपको नहीं पता परीक्षाएं और इस परीक्षाओं से कैसे बाहर निकलना है, तो आप हमारी इस बुक को जरूर से पढ़ें। इसमें हमने बताया है कि कैसे आप परीक्षाओं से बाहर निकल सकते हैं, इन समस्याओं से, इन दुखों से, इन परेशानियों से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, वो सब मैंने इस बुक में लिखा है। आप जरूर से इस बुक को पढ़ें। हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन में एक परीक्षा आई, तो उस परीक्षा में उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन देखते हैं कि वो स्थिर बना रहता है, वो डगमगाता नहीं है, वो पीछे नहीं हटता, वो प्रभु को दोष नहीं देता। और अंत में हम लोग क्या देखते हैं? परमेश्वर ने उसे 2 गुनी आशीष दे दी। सब कुछ, जो कुछ उसने खो दिया था, जितना उसके पास पहले था, उससे 2 गुना परमेश्वर ने उसे दे दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही प्रभु आपको भी देगा, यदि आप परीक्षा के समय में स्थिर रहे, यदि आप डगमगाए नहीं, यदि आप विश्वास में बने रहे, तो प्रभु कहता है मैं उसे जीवन का मुकुट तो दूंगा। और मैं कहता हूं कि प्रभु आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष को देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम है केलम कीड़ो। मैं झारखंड सिमडेगा से बिलोंग करता हूँ। मेरा पहला गवाही ये है, मेरा पैर में फोड़ा हो गया था। मैं डॉक्टरी का दवा खा रहा था, फिर भी से नहीं ठीक हो रहा था। फिर मैंने
अमृता दीदी और पीके मसीह भैया के प्रेयर सेंटर में मैंने व्हाट्सएप के थ्रू प्रेयर करवाया। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। जैसे ही प्रेयर किया वैसे ही 2-3 दिन के बाद मेरा फोड़ा था वो सूख गया। मेरा दूसरा गवाह ये है, मेरा बहन के पीठ में भी फोड़ा हो गया था, उनके लिए भी मैंने प्रेयर करवाया था और उनका भी जैसे प्रेयर हुआ और उनका भी फोड़ा सूखने लगा। मेरा तीसरा गवाह ये है, मेरा दोस्त के लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उनका भी पेट में दर्द था, उनको इंजेक्शन भी दिलाया था, दवा भी खिलाया था, फिर भी से नहीं ठीक हो रहा था। फिर मैंने उनके लिए भी प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाया था, उनके लिए प्रेयर किया और जैसे भी प्रेयर किया वैसे उनका पेट दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक हो गया, अभी अच्छा है, भला चंगा है। मैं ईश्वर पिता को दिल से हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ एंड अमृता दीदी पीके मसीह भैया को भी मैं हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत से आशीष दे। और सच में मैं आशा करती हूँ कि प्रभु का ये सामर्थी वचन आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है। सच में जब हम परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर हमें और ज्यादा अधिकाई से ब्लेस करता है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं पिता। सच में आप हमारे प्रभु हैं और हमारे जीवनों में राज करने वाले हमारे परमेश्वर है मेरे खुदा, अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्रभु हैं पिता। हम आपकी महिमा तारीफ और सम्मान करते हैं प्रभु। तूने अपने आप को हमारे लिए दिया ताकि परमेश्वर जब हम आपके नाम पर और उस बात पर प्रभु कि तूने हमारे लिए अपने आप को दिया प्रभु, इस बात पर विश्वास करे तो प्रभु अनंत जीवन प्रभु तूने हमें दिया है। इस बात पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु मैं धन्यवाद करती, तूने हमारा उद्धार किया, हमारा छुटकारा किया, हमारे पापों की क्षमा हमें दी है प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज जितने भी लोग इस सुंदर सी सुबह में आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु जो हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, अपनी विनतियों को अपने निवेदनों को लेकर प्रभु बड़ी आशा बड़ी उम्मीद के साथ मेरे पिता वो आपके सम्मुख बैठे हैं। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से आज प्रभु आप इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर हम धन्यवादी हैं कि प्रभु इस पूरे दिन भर में प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में भले कामों को कर पिता, अपनी भलाइयों को दिखा प्रभु और उन्हें प्रभु सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु आज के दिन में चलने में सहायता करे। हर एक फ्रॉड, हर एक गलत काम, हर एक झूठ, हर प्रकार के गलत कामों से प्रभु आज के दिन में प्रोटेक्ट करे। वरन पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें कि ये सच्चाई और ईमानदारी से चल सके पिता। प्रभु आपकी बुद्धि प्रभु हम सब के लिए मांगते हैं, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को हम सब के लिए मांगते हैं और कहते हैं परमेश्वर जो आप हम सबके जीवनों में चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता। आपने रात भर हम सबको अच्छी नींद से सुलाया और इस नए दिन को दिखाया प्रभु जिसमें कि हम जीवित है पिता। ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, जब आपके लोगों ने ध्यान से प्रभु आपके वचन को सुना है प्रभु, हम आपके जीवित कलाम जीवित वचन का आदर करते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि ये वचन हर एक जन के जीवन में पूरा हो, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोगों के जीवन में प्रभु इस वचन को आप पूरा करें मेरे पिता। होने दे पिता, यदि आज ये परीक्षाओं में है मेरे पिता और प्रभु नाना प्रकार की प्रभु समस्याओं में पिता, ऐसे समय में परमेश्वर पिता प्रभु आप इन्हें स्थिर बने रहने में मदद करें प्रभु, विश्वास में मजबूत बने रहने में प्रभु मदद करें प्रभु। अय्यूब प्रभु जी बहुत सारी समस्याओं से घिर कर भी प्रभु जी बहुत सारी सब कुछ खोने के बावजूद भी अपने विश्वास में स्थिर रहा। मैं प्रार्थना करती प्रभु यदि आज प्रभु इनके पास जॉब नहीं पिता, ये कर्जे में प्रभु, बीमारियों में पिता और प्रभु अदर बहुत से विरोधी इनके
प्रभु सामने इनके अगेंस्ट खड़े हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, होने दे पिता ऐसे समस्या में, ऐसी मुश्किल में, ऐसी परीक्षा में प्रभु इन भाई बहनों को स्थिर कर प्रभु जी, मजबूत कर प्रभु, ढाढ़स बंधा प्रभु। और पिता तेरा वचन इस बात को कहता है कि तू उस अनुग्रह के द्वारा जो मसीह यीशु में तुझ पर हुआ है बलवंत होता जा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस अनुग्रह को ये स्मरण कर सके, उस बात को, उस दया को जो तूने इन पर की है प्रभु, इसको सोचकर, उस बात पर विश्वास करके प्रभु ये बलवंत होते जाए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी, जब ये स्थिर हो तो प्रभु तू इन्हें दुगनी आशीष देकर ब्लेस कर पिता। तूने कहा है कि वो जीवन का मुकुट पाएगा। हाँ प्रभु, जीवन का मुकुट परमेश्वर प्रभु तूने हमारे लिए रखा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि संसार में भी प्रभु तूने हम सब के लिए जय और सफलता और प्रभु बहुतायत से ब्लेसिंग, अपनी गुडनेस को, अपनी भलाइयों को पिता प्रभु, और उत्तम से उत्तम पदार्थों को प्रभु तूने इस दुनिया में प्रभु हम सब के लिए रखा है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आपकी भलाइयां ये भाई बहन अपने परिवार, अपने जीवन, अपने रिलेशनशिप, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में देखे पिता, क्योंकि तू विश्वास योग्य है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब तूने बुलाया है तो प्रभु तू अपने लोगों को बढ़ा पिता। आज प्रभु अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे प्रभु। जिन बहनों के पास कोई संतान नहीं, काफी लंबे समय से प्रभु जी 5 साल, 10 साल, 20 साल हो गए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से इसी वक्त यदि आपकी कोई संतान नहीं है तो आप जो बहनें हैं वो अपने पेट पर हाथ रखें। प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है, ये तेरा नियम कहता है प्रभु, ये तेरा लॉ कहता है परमेश्वर पिता कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु हम उन बहनों की कोख को ब्लेस करते हैं खुदावन, और कहते हैं इसी वक्त उनके जीवन में परमेश्वर आप इस वचन को पूरा करें पिता। आप इस वचन को इन बहनों के जीवन में पूरा करें जो काफी लंबे समय से इनके जीवन में नहीं हुआ प्रभु। इस वर्ष में प्रभु जी आप इनके जीवन में इस ब्लेसिंग को दे पिता, ताकि प्रभु ये हृदय से इस बात के लिए धन्यवादित हो सके पिता, क्योंकि तू मुकुट देता है प्रभु जी जो भरोसा बनाए रखता है, स्थिर रहता है पिता। आज प्रभु ये तेरे वचनों में स्थिर रह सके पिता। आज बहुत से लोग अकेले हैं परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे साथ में हूं। आज बहुत से लोग पिता डिप्रेशन में, एंजाइटी और डर में पिता, तेरा वचन कहता है मैंने तुझे डर और भय का नहीं परंतु प्रेम और सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज आप इन्हें सामर्थ से भरें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जब इनके पास घटी कमियां हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवार, मुझे कोई घटी ना होगी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आज हर एक जन प्रभु जो अपने बिजनेस में जिन्होंने नुकसान को देखा प्रभु, बहुत कुछ प्रभु जो स्कैम में ये फंस गए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में स्थिर रहने में इनकी मदद करें, ताकि प्रभु ये दुगनी आशीष के साथ में ब्लेस होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु आज जहां कहीं भी प्रभु ये घर से बाहर निकलते हैं, आपका वचन कहता है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों ने पिता आज प्रभु कहीं ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, कहीं बहुत लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं प्रभु, उनके साथ इस वचन के अनुसार आप पूरा करें पिता। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों का आज जन्मदिन है पिता, मेरे प्रभु जो कार्य प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में तूने आरंभ किया है अपने आने तक, उन कामों को इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन में तू पूरा कर। इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त कर, अपने उद्धार के दर्शन को दिखा, अपने चेहरे का तेज इनके चेहरे में चमका प्रभु, और तू इनकी ढाल और इनकी चट्टान बन प्रभु। पूरे साल भर में तेरे भलाइयों को अपने जीवन में देख सके पिता। प्रभु इनके मनोरथों को, इनके डिजायर्स को प्रभु तू पूरा कर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी आज पिता गिल्ट में प्रभु जी रहे हैं प्रभु, आप उस गिल्ट से उन्हें बाहर निकालें पिता। प्रभु जब इन्हें प्रभु इस समय बहुत ज्यादा ये अपने जीवन में शर्मिंदा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हर एक इस परिस्थिति से इन्हें बाहर निकालें, इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए पिता, इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, इनके बच्चों को हर एक गलत दृष्टि से बचाएं परमेश्वर पिता। हर एक दुष्ट के कार्य, अंधकार के कार्य, अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से हम नष्ट करते पिता, और कहते हैं प्रभु आपके लोगों के जीवन में
आपकी ज्योति चमकने पाए और हर एक अंधकार इनके जीवन से जाता रहे प्रभु जी। और होने दे ये अपने जीवन में हर परेशानी, हर मुश्किल, हर प्रकार की समस्याओं में प्रभु ये स्थिर रहने पाए, ताकि ये दुगनी आशीष के द्वारा प्रभु ब्लेस किए जाए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आज का पूरा दिन प्रभु आप अपने लोगों के साथ में हो पिता, इन्हें सफल करे, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं भी ये जाए प्रभु ये दूसरों के लिए आशीष बने प्रभु। और होने दे पिता प्रभु हर प्रकार के नुकसान, फ्रॉड से प्रभु इन्हें बचाएं। धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रार्थना विनती इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से भेजी गई जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हर एक व्यक्ति की सुधि लेता है प्रभु, और तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, आपके कार्यों को उन्नति देने के लिए प्रभु अपने बीज को बोया है। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, अपनी कमाई में बरकत को देखें, आशीष को देखें खुदावंद, और होने दे ये प्रॉस्पेरिटी को देखें। कभी भी प्रभु कोई भी भाई बहन प्रभु अपने जीवन में कर्जे को ना देखे, वरन वो कर्ज मुक्त हो और इनके पास भरपूरी और बहुत आयत हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन और आमीन।